नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हमारी वर्तमान सीरीज का आज अंतिम पड़ाव है। द्वादश भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का क्या फल होता है, वो आज हमें आदरणीय उत्तरा दीदी बताएंगी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाव माने गए हैं और 12 भाव में हम ये नहीं कह सकते कि सभी भाव हमारे लिए अच्छे हैं या सभी भाव खराब हैं। कुछ भाव हमारे लिए अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। अब उनके स्वामी या वहां पर स्थित ग्रह में किस प्रकार के फल देते हैं, उसके आधार पर उनका जो फल है या परिणाम है वो निश्चित होता है। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 12वें भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है। 12वां भाव जो है हमारे व्यय भाव से जुड़ा है। जो भी हमारे खर्चे होते हैं, अनायास खर्चे, अचानक होने वाले खर्चे, हमारा अगर शरीर या स्वास्थ्य हम देखें तो हमारे शरीर में कोई जन्मजात परेशानी से भी जुड़ा हुआ है ना, विदेश निवास से भी जुड़ा हुआ है, गुप्त शत्रुओं से भी जुड़ा हुआ है। तरह तरह के खर्चे, जिस भाव से वो जुड़ता है उस भाव से खर्चे बता, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन कुछ भावों से जुड़कर वो अच्छे रिजल्ट भी देता है, जो हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न पर जाता है तो किस तरह के परिणाम देता है। लग्न पर 12वें भाव का स्वामी मिश्रित परिणाम देता है। सबसे पहले तो मतलब हानि लाभ दोनों तरह के फल देता है। एक स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उसको कभी कभी कमी महसूस होती रहती है, थोड़ी अस्वस्थता फील करता है, स्वयं के ऊपर उसको खर्चा करना पड़ता है चाहे अनचाहे। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी चीजों में वो निवेश करता है, मतलब करके उससे लाभ भी कमा लेता है। हाँ, उसके जो गुप्त शत्रु होते हैं वो अवश्य इसके विरुद्ध जो है कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहते हैं, यदि 12वें भाव का स्वामी हमारे लग्न पर ही स्थित होता है। अब 12वां भाव जैसा कि हमने बताया खर्चे का है। यदि वो धन भाव में चला जाता है तो उसका प्रभाव और विपरीत पड़ता है, क्योंकि धन भाव हमारा रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड हाउस का स्वामी यदि 12वें जाता है तब भी खर्चा, और 12वें भाव का स्वामी भी यदि धन भाव में आता है तो व्यक्ति को तब भी लाभ भी दिलवाता है। वो विदेशों से, दूसरे देशों से लाभ भी दिलवाता है, लेकिन खर्चे भी करवाता है। तो ये लग्न से जुड़ता है तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, और धन भाव से जुड़ता है तो इनकम भी करता है और खर्चे भी करवाता है। व्यक्ति हालांकि चाहता तो है कि मैं पैसा बचाऊं, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। सोर्सेज उसके जो हैं कई तरह के वो कमाने के प्रयास करता है, तरह तरह की तरकीबें करता है, खर्चा कर करके वो एक्सपेरिमेंट करके कमाने की कोशिश करता है। अब आ जाता है तीसरा भाव। एक चीज और है सेकेंड हाउस से, क्योंकि उसका कुटुंब स्थान भी है, तो कुटुंब स्थान में भी उसके छितराया हुआ रहता है, अलग अलग रहते हैं। हमारे नेत्रों का भी वो स्थान है, दूसरे और 12वें भाव दोनों हमारे नेत्रों के हैं, तो नेत्रों संबंधी भी हमें कुछ ना कुछ पीड़ा या तकलीफ होने की संभावना बनी रहती है। कभी चश्मे लग जाते हैं, कभी आंखों से पानी आता है, कुछ ना कुछ दिक्कत अक्सर देखी गई है। अब आता है तीसरा भाव कि यदि 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति को जो है छोटी छोटी यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। वो घर पे टिक कर नहीं रह पाता, उसको बार बार घर से आसपास जाना पड़ता है। बहुत लंबी यात्राएं नहीं, लंबी यात्रा तभी होगी जब नवम भाव भी जुड़ेगा। तो छोटी छोटी यात्राएं जो पड़ती है, ट्रांसफर होते रहते हैं, या इस टाइप के काम करता है कि डेली अप डाउन का काम, या फिर पत्राचार वगैरह का काम करके एजेंसी वगैरह लेके उसके सिलसिले में उसको इधर उधर जाना पड़ता है। इसके बाद आता है चतुर्थ भाव। यदि 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आता है तो व्यक्ति जो है अधिकांशतः जो उसकी इनकम होती है, जो उसकी कमाई होती है, वो जमीनों में, खेती में, मकान बनाने में या भवनों में लगाता है। उसी पे ही उसका खर्चा होता है अधिकांशतः। इन्हीं से जुड़े हुए वो व्यापार करता है, खेती किसानी से, और उसी में ही सुधार लाने की कोशिश करता है। अगर लाभ भाव से भी थोड़ा बहुत उसको कनेक्शन बन जाता है
तो उसको लाभ होता है, अन्यथा वो खर्चा ही करता रहता है एक तरह से। या फिर वो माँ के ऊपर भी खर्चा करता है, माँ की लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, माँ पर खर्चा करता है, उसको तीर्थ यात्रा घूमने भेजा, ये इस तरह से। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव में यदि द्वादश भाव का स्वामी जाता है तो व्यक्ति जो है सबसे पहले तो अपनी संतान पर खर्चा, चाहे अनचाहे उसको अपनी संतान पर खर्चा करना। दूसरा, उसको शेयर मार्केट या जुआ सट्टा इत्यादि में भी रुचि होती है, जिसमें वो पैसा लगाता है और नुकसान भी उठाता है यदि लाभ भाव किसी भी तरह से जुड़ा नहीं हो। जातक के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, हालांकि पंचम भाव स्वास्थ्य सुधारता है, पर व्यय भाव का स्वामी वहां आकर उसके स्वास्थ्य को बीच बीच में बिगाड़ने की कोशिश भी करता रहता है। और जो जुए सट्टे का मैंने बताया ही सही, जुआ सट्टा हो, खेल हो, संगीत हो, किसी भी तरह की कलाएं हो, उन सब में वो पैसा लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाता। अब आता है छठा भाव। छठा भाव जो है और 12वां भाव दोनों मिलकर हमारे जीवन में मतभेद बढ़ाने का काम करते हैं। छठे भाव का स्वामी 12वें में आए, चाहे 12वें का स्वामी छठे में आए, और हमें असफलता देते हैं मतभेदों में। अगर कोर्ट केस चलते रहते हैं, मुकदमेबाजी चलती रहती है, तो वो चलता रहता है, उसमें कुछ निर्णय नहीं निकलता, और जब भी निर्णय आता है वो हमारे पक्ष में नहीं रहता। अक्सर हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ता है, हारना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों का फिर जीने का जो तरीका होता है वो भी संतुलित नहीं रहता है, बैलेंस्ड नहीं रहता है, मतलब बैलेंस बना के लाइफ में वो नहीं रह पाते। इनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हमेशा दूसरों को गुस्सा आता रहता है इनके ऊपर, इस टाइप का हो जाता है, और ये भी गुस्सा करते रहते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, विशेष रूप से अगर मंगल या सूर्य इन चीजों से जुड़ जाए। अब आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में यदि द्वादश भाव का स्वामी आता है तो एक तो वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को बीमार भी बताता है, क्योंकि उनके लिए वो छठे भाव का स्वामी लग्न में आना। इसके अतिरिक्त जो है ये देखता है, लग्न को भी देखता है, तो व्यक्ति को भी थोड़ा सा दब्बू या डरपोक या खर्चीला भी बना देता है। कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी पार्टनर से या पत्नी से डरता भी है, और पार्टनर को सफलता मिलती है उससे, उस चीज से यदि वो आता है तो। और जीवन साथी को स्वास्थ्य तो देता ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही पता है। और कई बार उसकी जो है गुप्त गतिविधियां जो होती हैं वो भी उजागर हो जाती हैं कोर्ट केसों में, और झगड़ों में जो निर्णय होते हैं उससे विरोधी पक्ष को फायदा होता है, इसको नुकसान जातक को। अब आता है द्वादश भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आए तो ये सबसे खराब है एक्चुअली। तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अस्पताल आना जाना पड़ता रह सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है अननेसेसरीली, चाहे अनचाहे पैसा दूसरों को देना ही पड़ता है, मजबूरी हो चाहे खुश हो। तो आर्थिक नुकसान भी होता रहता है, ऋण का बोझ बना रहता है उसके ऊपर, और मानसिक कष्ट, परेशानी, छोटी छोटी सी बातों के लिए उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है, और वो बार्गेन भी नहीं कर पाता। तो ये अष्टम में जाना 12वें भाव का स्वामी का, या अष्टम भाव के स्वामी का 12वें में जाना अच्छे फल नहीं देता, विशेष रूप से अपनी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर। अब आता है नवा भाव। नवे भाव में यदि 12वें भाव का स्वामी आता है तो व्यक्ति की विदेश यात्राएं होती हैं, व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करता है या फिर विदेश यात्रा करता है, या भाव भी यदि किसी न किसी रूप से जुड़ जाता है तो पक्की बात है कि वो विदेश में जाएगा। और ऐसा ग्रह यदि उसकी महादशा चलती है तो वो लंबे समय तक जाकर रह सकता है, वहां उसका भाग्योदय हो सकता है। अगर दशम भाव से भी जुड़ जाए तो उसको वहां अच्छे उच्च पद पर नौकरी भी मिल जाती है अक्सर, लेकिन उसका जो घर बदलना, नौकरी बदलना, ये भी साथ साथ लगा रहता है। अब आता है दशम भाव का स्वामी। दशम भाव में यदि द्वादश भाव का स्वामी आता है तो शत्रु कितना भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गुप्त शत्रु, उसको फायदा होता है, उसकी उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि 10th हाउस है, उसकी उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं। व्यवसायिक जीवन में भी वो उन्नति करता है, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, विदेश में विशेष रूप से क्योंकि 12वां भाव जुड़ा है। और वो खुद भी गुप्त गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, या तो जैसे गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, या फिर जो पनडुब्बी वगैरह में जल के अंदर, समुद्र के अंदर की जो सेवाएं हैं, सबमरीन, उनमें भी हो सकता है।
और अगर कोई पाप ग्रह शामिल होता है तो वो गलत काम जो करते हैं, मतलब जो इधर से उधर पैसा लाना, हवाला करना, उठपटांग जो काम है, गैर कानूनी काम, उनमें भी व्यक्ति कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है। 12वां भाव और 10वां भाव जो है, स्वामी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह है और किस भाव का स्वामी है। मतलब वो स्मगलर भी बन सकता है, तो सीक्रेट एजेंट भी, वो देश का भी सीक्रेट एजेंट हो सकता है, विदेश का भी, मतलब हमारे यहाँ भी वो जासूसी कर सकता है। तो इस तरह से जो है, ये दोनों तरह के रिजल्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि किस तरह का। अब आता है एकादश भाव। यदि द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव का सूचक हो या वहां पर आ जाए, यहाँ पर स्थित हो, तो उसे हानि नहीं होती है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी अपने से 12वें में बैठा है, तो व्यक्ति को लाभ देता है और असंतोष भी नहीं हो पाता। व्यापार, उसकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन सब की पूर्ति होती है बिना किसी कठिनाई के, आराम से उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है और अच्छे कामों में धन खर्च होता है। यदि वो खर्चा भी करता है तो अच्छे कार्यों में। अंत में आता है हमारा 12वां भाव। यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही हो तो खूब खर्चा होता है उसका, वो कंट्रोल नहीं कर पाता किसी भी तरह से, और जीवन में उसको संतोष भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे ग्रह जो है स्वग्रही भी हो जाता है, स्ट्रांग भी हो जाता है। अगर इकलौता ही ग्रह है, जैसे सूर्य और चंद्रमा जैसे एक एक राशि के स्वामी हैं, तो पूरे फल जो है निष्पक्षता से वो देते हैं। इसके अलावा हर तरफ से लोग उसको परेशान भी करते रहते हैं, या फिर वो कभी कभी गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, आंख वाँख में भी परेशानी आ सकती है, आंख में या पैरों में, क्योंकि 12वां भाव पैरों का भी है और नेत्रों का भी विशेष रूप से है। और जाना अनजाना बुरा वातावरण उसके लिए तैयार रहता है, कभी अच्छा वातावरण, कभी बुरा वातावरण। तो इस तरह से उसको दोनों तरह के जो प्रभाव हैं वो मिलते हैं। वो अक्सर चंद्रमा विशेष रूप से अगर द्वादश भाव में हो तो वो अक्सर घर से दूर ही उन्नति कर पाता है, घर में अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता के पास हमेशा नहीं रह पाता, तो अक्सर जाना पड़ता है। तो इस तरह से 12 भाव के स्वामी विभिन्न भावों में जाकर हमें किस प्रकार के फल देते हैं, ये हमने आज देखने की कोशिश की, और हमारी ये सीरीज अब खत्म होती है। अब हम अगले उसमें कुछ और नया कुछ शुरू करने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक संपूर्ण वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो। मैं हृदय से आपके ज्ञान का भी नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जिनको इनसे संबंधित कोई भी बात आदरणीय उत्तरा दीदी से करनी हो, उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।